और चुनाव चपड़िया। मेरे चाय का ग्लास क्यों दिख रहा तुम्हें? तुम्हें नहीं दिखेगा, मैं क्रॉप कर दूंगा। बट और सुनाओ चपड़िया, होगी तैयारी? आ रहे हो कल? आ रहे हो कल? परमिशन मिल गई सुनने में आया मेरे को। अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं आज उठा, मैं गया ब्राउज करने के लिए तो शुक्ला साहब है हमारे द रेड माइक के, वो कहते खबर आ रही है, खबर की परमिशन देने वाली है पुलिस कांग्रेस जनता पार्टी को। मैं कहा क्या बात है? कहते ज्यादा जानकारी के लिए रेड माइक को देखिए। मैं गया, वहां पे कुछ है ही नहीं, वो आग लगी जंगल में, मंगल कर रहे हो उधर। मैं कहा ये क्या बात हुई, आधी दूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? ये मैं देखा, मैं कहा चलो शायद हो भी सकता है, क्योंकि रात में मेरे ख्याल से दीपके का आ गया था कि भैया मैं निकल रहा हूँ जय भीम करके, अब तुम्हारे हवाले। सोनम वांगचुक तो फूल और वो गमछा दे रहा था, और सुबह तक तो वार्निंग वो एडवाइजर भी दिए इन्होंने कि खाना वाना खा के आना, पानी पीते रहना, लाइव स्ट्रीम करते रहना। बट साला परमिशन का बस शुक्ला जी बोले और कोई बोला ही नहीं। फिर मेरे को एक लड़की की वीडियो दिखी जहाँ पे वो कह रही कि ये लोग हमको धमका रहे हैं, कह रहे हाउस अरेस्ट करवा देंगे। मैं कहा शुक्ला जी ये काय को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? फिर मुझे दिखा तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है, कांग्रेस जनता पार्टी की नहीं, दिल्ली पुलिस की। भाई बैरिकेडिंग शुरू करके उन्होंने एक दिन पहले। तुम यूथ हैं, जेनजी बनोगे, अबे कुत्ता बनाएंगे वो तुम्हें, देखो कल। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? अरे पुलिस तो अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस जनता पार्टी के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बच्चों को बोल रहे हैं आओ आओ आओ, और आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी सोच रहा हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि पैसा लगता जाने में, वरना मैं चला गया बोलेंगे फंडिंग कौन कर रहा है, मैं उन्हें क्या बोलूंगा मैंने क्यूआर कोड क्यों लगा रखा है। ये तो बदनामी पे है, बट सब तैयारी कर रहे हैं। ये साले राइट वाले भी आ गए, ये अंधभक्त गोबर बुद्धि, कहते हैं इनको टाइट करना पड़ेगा, मिलते जंतर मंतर। और जो ये बात बोल रहा है उस पे ही औरतों पे अत्याचार का उसकी बीवी ने लगाया है। मैं जबड़िल्ले बाल काट ले, तू सही करेगा, बच्चा पैदा हो नहीं रहा, लगा पड़ा है। मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी की फोटो दिखाई, किसको मालूम किसके बारे में। तो भाई कल का दिन इंटरेस्टिंग तो होगा, मजा तो आएगा। देखते हैं कल क्या बात कर रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तो मैं भी कंफ्यूज हूँ ये क्या बात कर रहे हैं। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, नो डाउट मालवीय नगर में आग लग गई है, पानी ले गए होंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, निकल गया पानी। ये पानी सिर्फ जो घरों तक पहुंचाना होता है ना, उसी पे होता है साइन सप्लाई वाला। जो बारिश हल्की सी आती है और रोडों पे पानी जमा हो जाता है, उस पे ये साइन सप्लाई नहीं होता। ये सूरज जो है वो ही एंटी नेशनल है साला, पकड़ो, हटा दो, कैद करो, यूएपीए लगा दो साले में, नोबेल पुरस्कार दीजिए यार, वरना बोल देंगे मेरे को। अपने रिस्क पे आए। अरे तुम लोग ना बहुत ज्यादा वो लेते हो उनको, मतलब मजा है, लाइटली लेते हो रेखा जी को। रेखा जी एक्चुअली अच्छा काम कर रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं जेन्युइनली गिनाता कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि साला मेरी खुद की बिजली आज आधे घंटे से ऊपर कटी है। जिस दिन मैं सोचता हूँ रेखा जी की तारीफ करूंगा, वो कुछ ना कुछ कर देती है मेरी जिंदगी में। मैं क्या बोलूं, एंटी नेशनल रेखा जी नहीं, सूरज पानी वेपर कर रहा है यार, तू ऐसा थोड़ी होता है यार। बट जो मैं कह रहा हूँ कि रेखा जी एक्चुअली काम तो कर रही है, चाहे वो जितना भी महंगा चेयर ले लें, चाहे जितना महंगा शीश महल बना ले, वो जनता के लिए काम कर रही हैं, ऐसा तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि रेखा जी ने बोला है। और रेखा जी जो बोलती हैं उस पे हम कोई बात नहीं कर सकते। रेखा इज बेस्ट, इतनी बेस्ट है कि अमिताभ ने भी नहीं पकड़ी थी उसे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? सॉरी रेखा जी, मुझे पता नहीं, रेखा लेते ही नाम वो याद आती है। ये देख अभी एक और है, गिरिराज सिंह। मैं अंधभक्तों को क्या बोलूं जब लीडर ऐसे हैं। वो कहता कांग्रेस जनता पार्टी जो है, ये यूथ, ये स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम हम ठीक से नहीं करा पा रहे, मेरा दोस्त धर्मेंद्र प्रधान बेशरम आदमी अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पा रहा, और हम इतने निहायती बेशरम है कि हम उससे रिजिग्नेशन नहीं ले पा रहे। तो ये जो कांग्रेस जनता पार्टी और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने उनके फ्यूचर के साथ खेला है, वो नए टुकड़े टुकड़े गैंग है, नए सौरस गैंग है, न्यू एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, घुसपैठ, ऐसा बोला है उसने। इस देश में जहां पे तुम्हारी तारीफ के पुल और तुम्हारी फेलियर पे विकसित 2047 की बात होती है, ये लोग हैं जो बनाएंगे। अगर यही टुकड़े टुकड़े गैंग है तो फिर आप फेलियर हो। 12 साल में पावर में रह के आपको खुद ही नहीं पता आपकी जनता क्या है। घुसपैठियां निकालेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, इलेक्शन के बाद तो मैं आपको हिसाब नहीं। बांग्लादेश ओपनली बोल रहा है हमने इंडिया का पूरा प्लान चौपट कर दिया, जवाबदेही है नहीं। ये गिरिराज सिंह है, निशिकांत दुबे, इन दोनों जोकरों को रखा ही इसलिए पार्लियामेंट में कि कोई काम की बात हो ही ना पाए।
फालतू बकवास करवा लो इनसे, बेस्ट करते हैं ताकि बच्चा स्कॉटलैंड में पढ़ पाए। गिरिराज का कहां पे? यूके में। मतलब देश में इनकी नाकाबिलियत पे या अपने हक के डिमांड पे बंदे प्रोटेस्ट के लिए जमीन पे उतरते नहीं। एंटी नेशनल, अरे करने तो दे पहले, कुछ रोड पर जाने तो दे। पहले तुम जाने नहीं दोगे, फिर लाठीचार्ज करा दोगे, और उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए जो पहली जगह पे है भी नहीं, एंटी नेशनल गद्दार। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पिछले 24 साल में, जिनमें से 18 साल बीजेपी की रूलिंग है, ठीक है, उसमें 48 से ऊपर मेजर एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें इतने लोगों को अरेस्ट किया गया, 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा बच्चे सफर किए। कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं? जुबा केसरी नहीं बोल रहा हूं, 2 लोग। 1700 के करीब में लोग अरेस्ट किए, कन्विक्शन 2, रेजिग्नेशन नन। एटलीस्ट इनकी रूलिंग में, क्योंकि यहां पे थोड़ी होता है ना राजनाथ सिंह। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तुम्हारा बेशरम एजुकेशन मिनिस्टर फेलियर है, किसी काम का नहीं, बेतुकी बातें करता है। इतना सारा ब्लंडर हो रहा है। कल ही एक बच्चे की डिलीशन की खबर आई है, जो नीट के प्रेशर में खुद को डिलीट कर दिया। वो बेशरम क्या कर रहा है? चुनावी बातें। और आज क्या कर रहा था? एक पौधा मां के नाम। मजाक है ये? अलग लेवल की बेशर्मी चाहिए भाई, कि खुद की बेटी को एक्सपायर के पैसे पे फॉरेन भेज दो और यहां पे दूसरे की बेटी मर जाए तो मैं पौधा लगाने चल देता हूं। पेपर लीक रुक नहीं रहा, आइडिया भी नहीं करना क्या है, पौधा लगा लेता हूं। अंडमान को प्रोजेक्ट देना जो है अडानी को, तुम्हें पता है अडानी हर दिन में कितना कमाता है? मुझे भी नहीं मालूम था, न्यूज वाले बता रहे हैं। मैं कहा पकड़ो, ये जो बता रहे हो इतना, तो इतना भी बताओ ना, अडानी का के पास जो पैसा है वो किसका पैसा है, कहां से आया हुआ है? ये नंबर्स याद रखना, और मेरी बात भी याद रखना। जिस दिन ये डिफॉल्ट करेगा, इकोनॉमी के घोड़े लग जाने लगे, तो पहले से ही हैं। मतलब इतने घोड़े लगे कि आरबीआई गवर्नर आ गया, संजू बाबा, वो आके बोला है कि भैया अच्छे दिन महंगाई वाले आने वाले हैं, चीजें महंगी होने वाली है। और जो हमारा जीडीपी प्रेडिक्शन था वो भी अब हमने चेंज कर दिया है, 6.9 समथिंग से 6.6 पे आ गए। मजाक की बात पता है क्या इसमें? ये सेम बात कि आर्थिक सुनामी आने वाली है और हमारी लगने वाली है। आर्थिक सुनामी बोला राहुल का बाबा ने, और मैंने बोला हमारे घोड़े लगने वाले हैं। ये चीज हम 3-4 महीने से चिल्ला रहे हैं, जो होना ही था। सब मजाक बना रहे थे राहुल गांधी का, कि देखो तो ऐसे क्या मालूम है पप्पू। आरबीआई गवर्नर आके बोल रहा तुम्हें ये बात। ये वो लोग हैं कि अगर ये बोलना शुरू कर दे तुम्हारी हवा खराब हो जाए। पीएम को मैं सीरियसली लूं ना, नहीं आरबीआई को लूंगा ना, वो बोल रहा है। अगर आरबीआई तुम्हारा आके हमें बता रहा है कि आने वाले दिन में हमारे लगने वाले हैं, तो हमारे लग चुके हैं। वी आर इन दी एंड गेम नाउ, वो वाली बातें हैं। बट इसमें फनी चीज ये है कि इस पोस्ट के आधे घंटे बाद मोदी जी आए छाती पीटने। अरे हम बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश, कम ऑन लॉन्डो, अच्छे दिन, विकसित भारत। ये मेलोडी खिलाने में बिजी है ये पकौड़ा। इसको पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है। जीडीपी के नंबर रिवाइज हो रहे हैं, महंगाई की बात आरबीआई बता रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आज गुजरात में भाषण दे के आया है और वहां पे रो के आया है कि मैंने तो पहले ही बोला था, इलेक्शन होने के बाद नहीं बोला था, मैं तो पहले ही बोला था। मैं तो बोल रहा था जब इसने भाषणबाजी करी थी कि हाँ वी आर इन द एंड गेम, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो, या हमें बोला था तेल मत खरीदो या कम यूज करो। ये बोला ही इसलिए गया था कि बाद में ये बात पे आ जाए कि मैंने तो बताया था, तुम नहीं माने, तुम्हारी गलती है। पहले नेहरू पे ब्लेम था, अब हम पे बिल फाड़ना था, वो ही कर रहा। अब ये डुबाने वाला बंदा कोई और नहीं, ये और इसके दोस्त, और कोई नहीं। हमारी मजबूरी नहीं है, हम तो खुद ब्रिटिश राज से बुरी जिंदगी जी रहे हैं। ये और इसके दोस्त और इसकी घटिया पॉलिसीज जो सिर्फ 2 लोगों को फेवर करने के लिए बैठी हुई हैं, और दूसरा तो फिर भी वो है जो वो थोड़ा बैलेंस वे से चलना चाहता है। इसका जो गुजराती लेके आए ना अपने साथ दहेज में, मुच्छड़, वो लालची आदमी अंडमार के पीछे ही पड़ा हुआ है। वो लालची आदमी 2014 से पहले मैं नाम तक नहीं जानता था, आज पूरा भारत उसका नाम जानता है, क्योंकि हर जगह पे यही है साला। देखो मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैं तो बस गुजराती दहेज का माल बोला है मुच्छड़ को, और तुम्हें पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अरे अंडमान निकोबार पे अभी राहुल गांधी, मेरे को नहीं मालूम तुम्हें इस वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट आज राहुल गांधी ने एक वीडियो डाली है अपने खुद के चैनल पे, वो वीडियो जाके देखना। अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में तुम वो जब देखोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो कर रहे हैं वो बहाना दे रहे हैं आर्मी का, नेवी का। वो देखो, समझ जाओगे तो
ये अडानी का प्रोजेक्ट है और अडानी के लिए है। इससे तुम्हारा मेरा कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हमें बहुत होगा। अपनी आंखों से तुम देखोगे राहुल गांधी को वहां पे घूमते हुए, वहां की ब्यूटी को, तुम समझ जाओगे सब जुमलेबाजी है। और जुमलेबाजी इतना कनेक्टेड है ना, इनका वेल कनेक्टेड है नरेशन के साथ कि ये देश की हित में हो रहा है, नेवी के लिए हो रहा है, आर्मी के लिए हो रहा है, हाँ, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अडानी की सुरक्षा के लिए हो रहा है, अडानी के फायदे के लिए हो रहा है। आज खबर आई है, हरदीप पुरी ने पूछ किया है कि सडनली उनको ऑयल रिजर्व का मिल गया कुछ अंडमान निकोबार में, सडनली मिल गया, देश का भला हो गया सडनली। हर बार जहां पे क्राइसिस आते हैं वहां पे हमें अचानक से सोना मिलता है और फिर अचानक से वो न्यूज गायब हो जाती है। नरेशन बैठाना इनकी आदत है, अपनी हर फेलियर को मास्टर स्ट्रोक ऐसे ही बनाते ही है। तो डू वॉच दैट वीडियो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। अभी इनका इकोनॉमिक एडवाइजर है, हम सबकी इकोनॉमी की लगी पड़ी है, सच पता है। आरबीआई बोल गया मतलब लग गई है। मोदी नहीं बोलेगा खोल के मुंह, क्योंकि वो थोड़ा दबाव में है। मोदी का दोस्त कौन? ट्रम्प। हमारा दोस्त कौन था पहले? रशिया। अब मोदी बोला माय फ्रेंड डोनाल्ड। डोनाल्ड हमें इतना बेइज्जत करता है, रशिया से हमने उसके दबाव में पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, सस्ता तेल लेना बंद कर दिया। रशिया से पूछा गया इंडियन के बारे में कि इंडिया पे जो यूएस पे तेल खरीद रहा है उसके बारे में। रशिया चाहता तो हमें बेइज्जत कर सकता था ना। उसने क्या बोला? That we're glad that India is developing its relations with all the countries. It's a great country, 1.5 billion people, a large economy, the largest democracy, as many people say. Of course, it is only natural that it develops its economy in accordance with its interest, with those countries that it deems necessary. Another thing is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. Doesn't matter where this pressure comes from. हम रशिया को नाराज करके या उनसे डील खत्म करके या कम करके हम गए यूएस के पास। यूएस के डर से हमने ईरान भी छोड़ दिया, ईरान को भी छोड़ना पड़ गया, रशिया भी छोड़ना पड़ गया। ट्रम्प के पास गए, ट्रम्प के लिए इलेक्शन कैंपेन करा, वो बेइज्जत करता रहा, उसके कहने पे जंग रद्द कर दी हमने, सीज फायर कर दिया। उस बंदे ने टैरिफ मार दिया। ट्रम्प ने मोदी के पॉलिटिकल करियर को खाने की धमकी दे दी। ये मांडुली करने गए, कोई मांडुली नहीं कर के आए, अपने जितना टैरिफ लगते थे वो हटा दिए, फिर टैरिफ लगा लिया अपने ऊपर। अभी कल उस बंदे ने, ये हर दिन जब उठता है 4 गाली सुनाते देश को, मोदी के काबिलियत को, और फिर एक लाइन बोल देता है मोदी मेरा दोस्त है, हम उसे $500 बिलियन का धंधा देंगे। वो हमें क्या देगा हमारे मिनिस्टर बता नहीं पा रहे। कल इसने फिर से बोल दिया कि अब तक इंडिया हमें लूट रहा था, बट अब हम इंडिया से लूट रहे हैं, हम उसके लिए एटीएम मशीन है, जो उसके लिए यहाँ पे जो मेहनत होगी वो सारा फल वहां पे बोएगा, खाएंगे वो। बोल के गया है। इसे दोस्ती नहीं कहते, इसे यूज होना कहते हैं। ये जिस पर छाती पीटी है ना तुमने, मैं पहले दिन से चिल्ला रहा था कि हमें कोई फायदा नहीं है, इससे हमारा नुकसान होगा। ये मैं एंटीना, ये देशभक्ति की नीलाम करके आए थे, बोला था मैंने। दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है दोनों में। रशिया अलाय था, आज भी है, क्योंकि वो समझ रहा है ट्रम्प का प्रेशर मोदी झेल नहीं पा रहा। ट्रम्प को पता है मैंने दबाव बना रखा है, वो कुछ भी बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। मैं तो अभी कह रहा हूं थूक दो ट्रेड डील पे, छोड़ दो, देखी जाएगी, लगाने दो टैरिफ, देखी जाएगी। तुम जब कुछ देखना ही नहीं चाहते तो होने दो ना, लेट्स सी इट। देशभक्ति ललकारती है ना, लेट्स सी देन। मार चो यूएस, मार, सही बोल रहा हूं मैं, मार दे पलट के 300% टैरिफ, मार दे, हर चीज पे मार दे टैरिफ। मैं भी देखता हूं, थोड़ा स्पाइन तो दिखा। गाली खा रहा है, छुपे बैठा है, सावरकर की नाजायज औलाद। ये देशभक्ति की बातें करते हैं मेरे से। इनके इकोनॉमिक एडवाइजर बता रहे हैं कि भैया सबकी लगी पड़ी है, तो ₹100 पार करता तो करने दो। मेंबर्स में बात करी हुई है इसके बारे में मैंने कल ही। ट्रम्प लेजिट एक्सपोज करके गया है यूएस ट्रेड डील, जिसको इन्होंने मास्टर स्ट्रोक बोला है। साफ साफ क्लियर है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं उसमें। हम उसके लिए वो काऊ मशीन है, वो मनी मशीन है, मनी काऊ है, जो सिर्फ उसे उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसकी भलाई के लिए काम करेगा, अपना कुछ नहीं होना। अब क्यों है वो, किसी गुजराती मुच्छड़ से पूछ लेना, बहुत हैं लूट के भागने वाले देश से, ये भी वही होगा, दहेज में आया गुजराती मुच्छड़।
सही बात है। इसके अलावा आखिरी जो न्यूज है वो है खान सर अरेस्ट हो चुके हैं। क्यों? ये तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ। हैं क्या? तो सीन कुछ ऐसा हुआ है। तो बेसिकली ज्ञान बिंदु करके एक कोचिंग सेंटर है जिसमें रोशन करके सर है कोई, और फिर खान सर है। तो पहले ये दोस्त थे, फिर दोनों में जेलसी हो गया, अलग हो गया, कुछ भी हो गया, मतभेद हो गया जो भी। तो इनका आपस में लफड़ा चल रहा था, कंपटीशन चलता रहता है, गैंग ऑफ वासेपुर समझ लो कोचिंग सेंटर का। जो एक शाम हुई, शाम को ये बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट का सेलिब्रेशन कर रहे थे अपने स्टूडेंट के साथ। उतने में कुछ लोग आए जिसमें रोशन सर के भाई थे, कोई प्रिंस करके। वो वहाँ का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको पकड़ के ले गए। 15-20 लोग थे, ज़्यादा ही थे। उसको कूटना शुरू कर दिया। वो घायल हो गया, उसका सर्वर फट गया, वो भाग गया वहाँ से। उतने में सिक्योरिटी गार्ड, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है खान सर के थे, वो आए मामला शांत करने के लिए। ये लोग पथराव कर चुके थे उससे पहले। उस बीच में जो बॉडी गार्ड था उसने ओपन फायर किया आसमान में शांत करने के लिए मामला, क्योंकि पुलिस लेट थी। ये सब खान सर की बयानबाजी है, ये टेप्ड है। अब ये हुआ है कि जो मीडिया है वो एक अलग नरेशन बनाने पर आ गया, और जो पुलिस है उसने एक FIR दर्ज करी है बॉडी गार्ड के खिलाफ, जहां तक मुझे पता चला है। बट अपेरेंटली लोग कह रहे हैं कि खान सर पे FIR दर्ज हुई है आर्म्स एक्ट के तहत, संजू बाबा, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड ने फायर किया। मैं कहा सेंस नहीं बनता, अगर बॉडीगार्ड ने किया है, बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस है, प्रॉब्लम है, बॉडीगार्ड पे आएगा, खान सर पे नहीं आ सकता। बट अपेरेंटली खान सर अब खान सर नहीं रहे, अब वो मुस्लिम फैजल खान है, क्योंकि यही मीडिया नरेशन बना रहा है। खान सर से जब तक बच्चों का भलाई का बात कर रहा, पढ़ाई करा रहा है, थोड़ा बच्चे इज्जत करते हैं, तो खान सर। जहां पे इसको विलन बनाना हो, फैजल खान। मैं अपने कोचिंग सेंटर में, मेरा गार्ड मेरे कोचिंग सेंटर में, रोशन का भाई मेरे कोचिंग सेंटर के बाद नाचने आया था। अगर वो पत्थर मार मार के मेरे को खत्म कर देता तो फूल माला चढ़ाऊं मैं उसको। सेल्फ डिफेंस का एक्ट, आर्म्स एक्ट कैसे बन सकता है? किसको लग गई गोली? और साले न्यूज का आर्टिकल जो बना रहे हैं और आर्टिकल के अंदर जो लिख रहे हैं, दो अलग चीजें हैं। कि खान सर के सिक्योरिटी गार्ड ने पूरी कहानी ही बदल दी। मैंने वो रिपोर्ट देखी, खान सर का सिक्योरिटी गार्ड एग्जैक्टली वही बात बोल रहा है कि भैया वो तो धमका चुके थे पहले ही कि हम उड़ा देंगे कोचिंग सेंटर को, खत्म कर देंगे, तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। और अब तो एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है रोशन की, जो वहां पे कॉल करके वो माँ बहन की गाली दे रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। बट ये बंदा विलन है। आप हल्ला नहीं करेंगे बाबू। तो ये बड़ा दुखद घटना हुई थी, इसलिए हम लोग को आज का क्लास पोस्टपोन करना पड़ जाएगा बाबू। सो फाइनली खान सर अरेस्ट हो चुके हैं। अब देखो तमाशे क्या होते हैं कि मुद्दा क्या है। नीट, CBSE, अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन, जो कल तक खिंच नहीं है। अब मीडिया को गाली पड़ रही थी क्योंकि हरकतें वैसी की थी। अब सबसे ज्यादा फेमस में कौन है? वन ऑफ दीज दोस्त खान सर। इन्होंने पूरा नरेशन घुमा दिया उस चीज पे। अब नीट और CBSE का मुद्दा खान सर से एसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ खान सर मुद्दा होंगे कि ये देखो अपराधी धर्मेंद्र प्रधान क्या है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? खूनी नहीं है वो अपराधी नहीं बनता। ये नहीं बोला जा रहा तुमसे। फिर वही धर्म के नाम पे राजनीति करवाना शुरू कर दी, लोगों में नफरत बंटवानी शुरू कर दी। वही हो गया ना, हिंदू मुस्लिम करवाने लग गए कि ये देखो ये वो है। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है जो किया है। मैं वहां पे था, पुलिस कहती गोली नहीं चली। मैंने कहा ये वीडियो फुटेज कहां से आ गई? मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस दिन हुआ था कांड, मेरे पास एक वीडियो आई थी किसी पुलिस वालों की, जहां पे एक तरफ खान सर ने कहा था कि गोली चली है, पुलिस ने कहा था गोली नहीं चली। ऐसा FIR में नहीं लिखा गया। मैं कहा फिर आर्म्स एक्ट में कहां से आ गया जब बॉडीगार्ड का नाम आना चाहिए था? ये तो पूरा नरेशन बना रहे हो तुम कि इसको बदनाम कर सकें। और ये खान सर बोल चुके हैं कि अगर मेरा कोचिंग सेंटर बंद हुआ तो ये जो कोचिंग माफिया ये अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर देंगे। और ये कुल मिला के टारगेट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, कोचिंग माफिया के लिए करें वो मेरे को पता नहीं, बट टॉपिक भटकाना चाह रहे हैं। तो अगर आ सकते हो तो आ जाना। मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ कल, बट 9 बजे का प्रोग्राम है और मैं सोने सुबह 6-7 बजे जाता हूँ। तो लेट्स सी अगर मैं उठ गया तो मैं आता हूँ, देखता हूँ मैं। चलो ठीक है, बाकी आज लेता हूँ कॉफी है। डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है फैजल खान या खान सर के बारे में जो अब नरेशन बन रहा है, उसमें तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो पूरा साजिश लग रही है इसमें। मैं वो बंदा हूँ जो बहुत सब्जेक्टिवली सोचता है इस बारे में, और मैंने सोचा है कि खान सर को फेवर तो होगा इसमें बहुत ज़्यादा, बट गलती भी हो सकती है खान सर की साइड से। बट वो बंदा होता है ना, एक तो होता है मेरा जब वीडियो बनाती है कि अगर बंदा ज़्यादा फेमस है तो मैं उसके खिलाफ ही बोलूँगा। बट जितनी भी सच्चाई मेरे को दिखी है या मैंने पढ़ी है, उसमें मेरे को खान सर की गलती नहीं दिख रही। अगर कोई मेरे पास आएगा ऐसे ग्रुप बना के, मेरा भी वही रहेगा जो खान सर ने किया अपने बचाव के लिए। अगर उनके पास गार्ड है तो गार्ड वो ही करेगा, उसका काम ही वही है। मेरे पास नहीं है, मैं भी एक को पकड़ के अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। मैं वेट नहीं करने का पुलिस का,
पुलिस हमेशा लेट आएगी, मैं अपना डिलीट होने का वेट थोड़ी करूंगा, अपनी जान ऐसे कुर्बान थोड़ी करूंगा मैं, मुझे सही लग रहा है यार। सो डू लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। बाकी ये रहा क्यूआर कोड, मैं मिलता हूं तुमसे कल, पीस आउट।